नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लास्ट के होम्योस्टेसिस क्या होती है। अब देखिए उससे पहले लेक्चर में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर जो वो कंप्लीट किया था, जिसमें हम डिफरेंट जो है वो एक्सचेंजमेंट के हवाले से देखा था, गैसेस के, उसके अलावा उनके डिजीज के हवाले से देखा था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि होम्योस्टेसिस होती क्या है। सबसे पहली बात, अब जानदारों के अंदर होम्योस्टेसिस जो होती है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखना ये है कि पौधों में होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होती है, जानवरों के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होती है। पौधों अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं या किस किस मेथड के जरिए जो है वो अपने जिस्म के अंदर क्या करते हैं, गैसेस के साथ साथ उसके अलावा टेम्परेचर वगैरह को या इन चीजों को कैसे वो जो है वो मेंटेन करते हैं। तो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या होती है। अब देखिए लफ्ज होम्योस्टेसिस जो है वो दो अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है। एक आ जाता है इसके अंदर होमियो और दूसरा स्टेसिस। अब देखिए लफ्ज होमियो जो है, होमियो लफ्ज निकला है होम्योस्टेसिस से। स्टेसिस मतलब क्या, मेंटेन करना, स्टैटिक कर देना किसी चीज को, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अगर यानी कि बाहर के माहौल के अंदर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो उसके मुताबिक हमने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट के ऊपर मेंटेन करना होता है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड अप हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको कम करने के लिए हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं अपना अपना रोल अदा करते हैं, जिसमें हमने हर एक को जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिटेल से डिस्कस करना है। लंग्स कैसे मेंटेन करते हैं, स्किन हमारी कैसे मेंटेन करती है, उसके अलावा जो दूसरे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं वो अपना रोल जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन ये आ जाती है कि अगर बाहर के माहौल में कोई तब्दीली आ रही है, यानी कि सर्दियां हो जाती हैं, गर्मियां हो जाती हैं, मौसम चेंज होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री 37 डिग्री ही हमेशा रखते हैं। या अकॉर्डिंग दूसरा हम देख लें 97 डिग्री तक जो है वो हम अपना बॉडी का टेम्परेचर रखेंगे। अब जब ये स्टेज 37 से अबव जाएगी तो हमारे बॉडी के अंदर चेंज बनना शुरू हो जाएगी। अगर ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो हमें बीमारी हो जाती है, और अगर कम हो जाता है तो वो भी हमारे लिए नुकसान है। अब इसकी क्लासेस आ जाती हैं। होम्योस्टेसिस जो होती है वो अमूमन दो टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी आ जाती है ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, दूसरी आ जाती है थर्मोरेगुलेशन क्या होती है। अब देखिए ऑस्मोरेगुलेशन लफ्ज ही इंडिकेट कर रहा है, ऑस्मो मतलब कि जिसमें हम क्या करते हैं साल्ट और वाटर की क्वांटिटी को जो है वो हम मेंटेन करते हैं, उसको कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। जबकि देखिए अगर हम वर्ड के ऊपर गौर करें थर्मोरेगुलेशन मतलब कि थर्म कहा जाता है टेम्परेचर, थर्म कहा जाता है टेम्परेचर को, रेगुलेशन मतलब कि हम रेगुलेट करेंगे वो मैकेनिज्म, वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, उसको कहा जाता है थर्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी हमने देखना है कि वो कैसे मेंटेन करते हैं और थर्म को भी वो कैसे मेंटेन करते हैं। यहां पे एक छोटा शॉर्ट वीडियो आ जाता है एक्सक्रीशंस क्या होती है। अब एक्सक्रीशन वो अमल है जिसमें पौधे या जानवर कोई भी है अपनी बॉडी से जो है वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जिसमें से बाहर जो है वो खारिज कर देते हैं, उस अमल को कहा जाता है एक्सक्रीशंस या फालतू मालों का इखराज। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमने देखना ये है कि पौधे जो हैं वो अपने बॉडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर और उसके साथ साथ दूसरे साल्ट्स की मिकदार जो होती है वो कैसे मेंटेन करते हैं, यानी कि होम्योस्टेसिस उनके अंदर जो है वो किस लिहाज से मेंटेन करते हैं। अब पौधे जो है वो अमूमन इस चीज को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि अगर पौधे के जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो चुकी है या ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो चुकी है तो हम इनके अंदर ये देखते हैं कि वो कैसे जो है वो इन चीजों का लेवल मेंटेन करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अमूमन उस वक्त स्टार्ट होगा जब लाइट पड़ेगी पौधे के ऊपर। मतलब ये कि दिन के वक्त क्योंकि रोशनी होती है, जब दिन के वक्त रोशनी पौधे के ऊपर पड़ेगी तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा। जब पौधे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा तो उस दिन के वक्त जो है पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेंगे, हासिल करेंगे और ऑक्सीजन को जो है वो खारिज करेंगे। ये तो प्रोसेस हो जाता है उस वक्त जब
दिन के वक्त होता है, इनके लाइट पड़ गई थी पौधे के ऊपर, तब ये प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन को वो लूज करा देते हैं, रिलीज करवा देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करवा देंगे। अब रात के वक्त क्योंकि लाइट तो होती नहीं है, लाइट उस टाइम नहीं होती, अंधेरा होता है, जिसके अकॉर्डिंग पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, लिहाजा जो प्रोसेस मॉर्निंग में था वो रिवर्स हो जाता है, और पौधे जो है वो रात के वक्त ऑक्सीजन को हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना शुरू कर देते हैं। इसी लिहाज से जो है पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन कर लेते हैं। अब बाज़ वक्त हमारे ये कहा जाता है कि जो हमारे आबाओ-अजदाद है वो ये कहते हैं कि रात के वक्त जो है पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए कि जिन्नात वगैरह का साया हो जाता है या इत्यादि। वो ये चीजें नहीं होती, बल्कि उनकी मेन रीजन ये होती है क्योंकि पौधे हमने पढ़ा अभी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो होती है वो रात के वक्त रिलीज करते रहते हैं, और दिन के वक्त जो है वो ऑक्सीजन वगैरह को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमने पढ़ा है वो हमारे लिए मौलिक होती है, इसी लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस पैदा कर देगी, जिसके अकॉर्डिंग सांस वगैरह में घुटन वगैरह फील हो जाती है, सांस नहीं ले सकता सही तरीके से। अगर ये कंडीशन सवेयर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो ये मेन रीजन होती है, ना कि जिन्नात की रीजन होती है। अब दूसरा इसका टॉपिक आ जाता है कि पौधे जो है वो फालतू पानी को कैसे जो है वो रिलीज करते हैं। अगर हम देखें सीजन के हवाले से तो दो सीजन जैसे कि हम जानते हैं मैडम कि एक मौसम में सरमा रहता है, दूसरा गर्मा रहता है। अब देखिए सरमा के अंदर क्योंकि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतनी ज्यादा सही नहीं हो रहा था, उस दौरान पौधे को हम जो पानी देते हैं वो फालतू हो जाता है, मीन के इजाफी पानी हो जाता है। तो वो उस इजाफी पानी को क्या करते हैं, कुछ देर के लिए तो बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। उनकी एक्टिविटीज तो इतनी होती नहीं है कि वो उसके मुताबिक फालतू पानी की मिकदार को एडजस्ट कर सके। अब वो करते क्या है, फालतू पानी की मिकदार को जो है वो जिस्म से बाहर रिलीज करवा देते हैं। अब वो कैसे रिलीज करा देंगे, किन चीजों के जरिए रिलीज करा देंगे, उनके अंदर जो है वो स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब वो खासतौर पे उनके जो नोकीले पत्ते होते हैं उनके अंदर जो होती है वो ये जो फालतू पानी होता है वो ड्रॉप्स की सूरत में उसको क्या करा देते हैं, एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं फ्रॉम द बॉडी। अब वो मैकेनिज्म जिसमें पौधे अपने जिस्म से फालतू पानी को रिलीज करवा देंगे उस समय को कहा जाता है ग्रेडेशंस। ग्रेडेशंस के जरिए जो है ये पानी फालतू को क्या करा देते हैं, रिलीज करवा देंगे। अब ये तो थी कंडीशंस के समर जब कंडीशन हो जाती है या पौधे को जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो जाती है। अब जब पौधे के जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जैसा कि मौसमी गर्मा हो गया, उसमें हम क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान लाइट जो होती है या लाइट की जो शिद्दत होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा हैवी हो रहा होता है उनके दौरान। उस दौरान उनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब देखिए अगर हम उनको पानी की मिकदार कम दे दें या पानी की जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है वो उससे कम दे दें तो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या आ जाता है, उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये आएगा कि पौधे के जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब पानी नहीं मिलेगा उसका सबसे पहला ये होगा कि वो उसके अंदर होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से बेशुमार जो है वो चेंजमेंट आ जाएंगे प्लांट्स के हवाले से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो पानी के कैसे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसी के अंदर के टॉपिक के फालतू जो है वो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो कैसे बॉडी से रिलीज करते हैं। अब देखिए हर पौधा अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो या उनके अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं। अब डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको रिलीज करवा देते हैं। हमारे पास यहाँ पे चंद जो है बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं जिसमें म्यूसिल लिया जाता है जो कि अमूमन भिंडी तूरी वगैरह रिलीज से खारिज होती है, गम्स वगैरह हो गई जो कि किकर का दरख्त जो है वो खारिज करता है, या फॉर एग्जांपल टमाटर वगैरह हो गए उसमें ऑक्सालेट की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है, और ये ऑक्सालेट की मिकदार जो होती है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। अगर आपने नोट किया होगा कि हमारे पास जितनी भी केसेस आते हैं किडनी स्टोन्स के हवाले से या पथरी जो भी जिस किस्म की पथरी होती है उनकी सबसे ज्यादा रीजन जो मैंने नोट की है आज तक वो ये है कि उसके जिस्म के अंदर ऑक्सालेट या ऑक्सालिक एसिड की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो कि ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है जो इंसान ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि पौधे जो होते हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को भी डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए डिफरेंट जो है ऑर्गन्स के थ्रू क्या करते हैं, गेट रिड कराते हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर लेते हैं। ये उनके जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है कि म्यूसिल जैसे मैंने आपको बताया है कि भिंडी तूरी रिलीज करा देगी, ऑक्सालिक एसिड जो होता है वो टमाटो से हो जाता है, रेजन्स वगैरह हो गए, ये रबड़ वगैरह के पौधे हो गए, कोनिफर्स वगैरह हो गए, या उसके अलावा गम्स वगैरह हो गए
यहाँ से जो है वो खारिज होती है, या ये वेस्ट मटेरियल के तौर पे क्या करते हैं, एक स्टैक कर देते हैं बॉडी के सरफेस के ऊपर और इसके बॉडी को एनवायरनमेंट के अंदर डिफ्यूज करते हैं। तो ये तो था कि पौधे के वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं और उनसे कैसे जो है वो पौधे छुटकारा हासिल करते हैं। अब इसी चीज के अंदर एक टॉपिक आ जाता है कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है। अब देखिए वर्ड के ऊपर अगर आप फोकस करें, ट्रांसपायरेशन। अब देखिए ट्रांस और पायरेशन मतलब कि वो मेथड, वो मैकेनिज्म जिसके जरिए पौधे जो है वो पानी अपनी लोअर साइड से, जड़ों से अपने हाई अपेक्स, अपने बहुत ज्यादा जितनी पौधा यानी ऊंचा है पौधा, जड़ों से लेकर पानी ऊपर तक पहुंचाने का जो मकसद होता है या जो मेथड होता है, जिस चीज के लिए पौधे में पानी जो है वो उसकी जड़ों से उसके आखिरी पत्तों तक पहुंचता है, उस समय को क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। याद रखिएगा ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पौधे की बका के लिए और पौधे की डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए। अगर ट्रांसपायरेशन ना हो तो पौधा डेड होना शुरू हो जाएगा, इनके अंदर जो सेल्स हैं वो सारे के सारे डेड होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है वो सप्लाई ही नहीं हो रही, वाटर के हवाले से, न्यूट्रिएंट्स के हवाले से सप्लाई ही नहीं हो रही। जब सप्लाई नहीं मिलेगी इन चीजों को तो ये चीजें वर्क नहीं करेंगी सही तरीके से। अब जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट रूल्स हैं, वो सबसे पहले आ जाता है कि होमोस्टैसिस क्या होती है, ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन में क्या डिफरेंस आ जाता है, उसके बाद लॉन्ग आ जाता है, पासों का दे देता है वो कि पौधों में होमोस्टैसिस जो है वो कैसे होती है या वो कैसे मेंटेन करते हैं। अदरवाइज यहाँ से शॉर्ट रूल्स पूछा जाता है कि ट्रांसपायरेशंस क्या होती है या वेटिशंस वगैरह क्या होती है, या यहाँ से शॉर्ट रूल्स पूछ लिया जाता है कि पौधे कौन-कौन से पौधे जो हैं कौन-कौन से डिफरेंट जो है वो वेस्ट मटेरियल खाने चाहिए। जी तो हमारा ये था आज का टॉपिक कि होमोस्टैसिस क्या होती है और पौधों के अंदर होमोस्टैसिस का प्रोसेस